Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, last lecture में हमने properties of real numbers में जो properties of equality हैं and properties of inequalities हैं उनको डिस्कस किया था. आज के लेक्चर में हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे रिलेटेड टू दी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स. तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटीज़ एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस किया था और उसके अलावा हमने एक एग्जांपल की थी. आज के लेक्चर में हम फर्दर कुछ और एग्जांपल्स करेंगे. हमारे पास है एग्जांपल नंबर 4. प्रूव दैट फॉर एनी रियल नंबर्स ए बी एंड पार्ट 2 इज ए बी इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज दैट आइदर ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है और को. This symbol stands for or. तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है इसका मतलब ये है if the product of two real numbers a b is equal to 0 then this implies that either a is equal to 0 or b is equal to 0. अब हम करते हैं इसका सोल्यूशन. तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये सपोज करेंगे जो रियल नंबर a है दैट इज नॉट इक्वल टू 0 और अगर a 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है b 0 के इक्वल होगा और अब हम इसको प्रूव करेंगे. सपोज a इज नॉट इक्वल टू 0 और अगर a 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 ओवर a एग्जिस्ट करेगा. बिकॉज अगर a 0 के इक्वल हो जाता देन 1 ओवर a एक अनडिफाइंड नंबर बन जाता. लेकिन यहाँ पे हमने ये अजम्पशन की है जो a है वो 0 के इक्वल नहीं है. तो यहाँ पे आ जाएगा देन 1 ओवर a एग्जिस्ट. नेक्स्ट हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे प्रोडक्ट ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 0 और इसके ऊपर अप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी. कंसीडर a b इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे हम दोनों साइड्स पे 1 ओवर a को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास अब आ जाएगा 1 ओवर a इंटू ए बी एंड दिस इज इक्वल टू 1 ओवर a इंटू 0. तो यहाँ पे हमने अप्लाई की है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी. नेक्स्ट हम ये करेंगे लेफ्ट साइड पे अप्लाई करेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो हमारे पास अब आ जाएगा 1 ओवर a इंटू a इंटू b एंड दिस इज इक्वल टू 1 ओवर a इंटू 0. तो यहाँ पे हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई किया है. एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. अब यहाँ पे देखा जा सकता है 1 ओवर a का जो इनवर्स है दैट इज a और जब भी कोई रियल नंबर अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है दैट इज आइडेंटिटी. तो यहाँ पे अब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर a इंटू a इज इक्वल टू 1. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1. तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू b एंड दिस इज इक्वल टू और राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 0.
लेफ्ट साइड पे हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी यूज की है, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और इसके अलावा लास्ट लेक्चर में हमने एक रिजल्ट प्रूव किया था एंड दैट वाज a इंटू 0 दिस इज इक्वल टू 0। तो राइट साइड पे हमने इसी रिजल्ट को अप्लाई किया है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हम अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा b एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अप्लाई हुई है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया है कि अगर a b 0 के इक्वल है और a 0 के इक्वल नहीं है तो b 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 if ab is equal to 0 and a is not equal to 0 then b is equal to 0। अब हम इसी तरह ये शो करेंगे कि अगर a b 0 के इक्वल है एंड b is not equal to 0 then a is equal to 0। तो यहाँ पे सबसे पहले सपोजिशन करेंगे, सपोज b is not equal to 0। अगर b 0 के इक्वल नहीं है then 1 over b एग्जिस्ट करेगा, then 1 over b एग्जिस्ट। अब हम कंसीडर करेंगे a इंटू बी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमने ये करना है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी को अप्लाई कर देना है यहाँ पे। तो उसके लिए दोनों साइड्स पे हम 1 ओवर b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा a b इंटू 1 over b and this is equal to 0 into 1 over b। तो यहाँ पे हमने अप्लाई की है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। नेक्स्ट हम ये करेंगे, लेफ्ट साइड पे अप्लाई करेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो दिस इंप्लाइज दैट a इंटू b इंटू 1 ओवर b एंड दिस इज इक्वल टू 0 इंटू 1 ओवर b। तो यहाँ पे हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई किया है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है जो b है वो अपने इनवर्स के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई। तो हमारे पास आ जाएगा आइडेंटिटी दैट इज 1। तो यहाँ पे अब हम अप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी। तो हमारे पास आ जाएगा a इंटू और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और राइट साइड पे हमने लास्ट लेक्चर में जो एग्जांपल की थी वो अप्लाई की है एंड दैट वाज a
इंटू 0, दिस इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड पे हम अप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देखा जा सकता है एक रियल नंबर है a जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, और 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने अप्लाई की है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 10 इफ AB इज इक्वल टू 0 एंड, और हमने अज्यूम किया था जो B है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, और हमने प्रूव किया है दैट A इज इक्वल टू 0, देन A इज इक्वल टू 0। Hence, if AB is equal to 0, then this implies that either A is equal to 0 or B is equal to 0. So this is our required result. Next है example 5. For real numbers AB, show the following by stating the properties used. Part 1 is minus A into B is equal to A into minus B, and this is equal to minus AB. तो इसका अब करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं माइनस A इंटू बी एंड दिस इज इक्वल टू माइनस AB। अब यहाँ पे राइट साइड पे जो टर्म है इसको शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड पे, और जब भी कोई टर्म अपनी साइड चेंज करती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस A इंटू बी प्लस AB, और यहाँ पे अब हम अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को और B को लेंगे कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस A प्लस A इंटू बी। तो यहाँ पे हमने अप्लाई किया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहाँ पे हमारे पास एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, बिकॉज माइनस A का जो एडिटिव इनवर्स है दैट इज A, तो हमारे पास आ जाएगी एडिटिव आइडेंटिटी विच इज 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 इंटू बी। तो हमने अप्लाई की है प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल में प्रूफ किया था दैट A इंटू 0 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे A कोई भी एक रियल नंबर है, तो 0 इंटू B हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज माइनस A इंटू बी प्लस AB, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ है माइनस A इंटू बी and AB are additive inverse of each other. This means that minus A into B and AB are additive inverse of each other. तो इसका मतलब ये होगा माइनस A इंटू बी इज इक्वल टू माइनस AB, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस AB। माइनस इंटू AB को
हम लिख सकते हैं माइनस ए बी इज रिटन एज माइनस ए बी। और इसी तरह अब हम कंसीडर करेंगे a इंटू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। तो हमारे पास आ जाएगा a इंटू माइनस बी प्लस ए बी एंड दिस इज इक्वल टू a इंटू माइनस बी प्लस बी। तो यहाँ पे हमने अप्लाई की है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, b और माइनस b एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, सो माइनस b प्लस b वुड बी इक्वल टू एडिटिव आइडेंटिटी एंड दैट इज 0। तो हमारे पास आ जाएगा a इंटू 0। तो यहाँ पे हमने एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी अप्लाई की है, प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड वी नो दैट जब भी किसी रियल नंबर का 0 के साथ प्रोडक्ट लिया जाए तो रिजल्ट आता है 0। सो दिस implies that a into minus b plus ab is equal to 0, a into minus b and ab are additive inverse of each other. So this means a into minus b, this is equal to minus into ab and this is equal to minus ab. Hence minus a into b is equal to a into minus b and this is equal to minus ab. So this is our required result. नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2 जिसमें हमने प्रूव करना है माइनस a इंटू माइनस बी इज इक्वल टू ए बी। तो इसका करते हैं आप सॉल्यूशन। हमारे पास आ जाएगा माइनस a इंटू माइनस बी माइनस ए बी। अब राइट साइड पे जो ए बी है इसको हमने शिफ्ट किया है लेफ्ट साइड पे एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ए इंटू माइनस बी प्लस इंटू माइनस ए बी। दिस इज इक्वल टू माइनस ए इंटू माइनस बी देन आ जाएगा प्लस माइनस ए बी को हम लिख सकते हैं माइनस ए इंटू बी। अभी जो पार्ट 1 हमने किया था उसी का रिजल्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं और वो रिजल्ट है माइनस ए इंटू बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। नेक्स्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। तो उसके लिए अब हम यहाँ पे माइनस ए को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस बी प्लस बी के साथ। तो यहाँ पे अप्लाई किया है हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। माइनस बी और बी एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, सो माइनस बी प्लस बी वुड बी इक्वल टू 0 और 0 क्या है एडिटिव आइडेंटिटी। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ए इंटू 0। तो यहाँ पे हमने अप्लाई की है प्रॉपर्टी of additive inverse. We know that a into 0 is equal to 0. So minus a into 0 is also equal to 0. Hence minus a into minus b, this is equal to a b. So this is our required result.
नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 6. प्रूव दैट पार्ट 1 इज A over B is equal to C over D if and only if AD is equal to BC. अब ये जो स्टेटमेंट है, दिस इज प्रिंसिपल फॉर इक्वालिटी ऑफ फ्रैक्शंस. और उसके अलावा ये जो सिंबल है इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ. द सिंबल स्टैंड्स फॉर इफ एंड ओनली इफ. इफ एंड ओनली इफ को IFF की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. इफ एंड ओनली इफ. अब यहाँ पे जो सिंबल है इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब ये होता है जो कन्वर्स है दैट इज ऑल्सो ट्रू. तो यहाँ पे पहले हम सपोज करेंगे इफ A over B is equal to C over D, then AD is equal to BC. और उसके बाद हम अज्यूम करेंगे दैट AD is equal to BC is true, then A over B is equal to C over D. तो इसका आप करते हैं सॉल्यूशन. तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं A over P is equal to C over D. अब हमने प्रूव करना है AD is equal to BC. तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये करेंगे, BD को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारे पास आ जाएगा A over B into BD, and this is equal to C over D into BD. And this implies that A की जगह हम लिख सकते हैं A into 1 over B into BD, and this is equal to C की जगह लिखा जा सकता है C into 1 over D into BD. नेक्स्ट हम यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे. तो हमारे पास आ जाएगा A into 1 over B into B into D, and this is equal to C into 1 over D into BD. This implies that A into 1 over B into B into D, and this is equal to C into BD into 1 over D. Then हमारे पास आ जाएगा A into 1 over B into B into D, and this is equal to C into B into D into 1 over D. This implies that A into 1 into D, and this is equal to C into B into 1, and this implies that AD is equal to CB. Hence, AD is equal to BC. नेक्स्ट हम कंसीडर करेंगे AD is equal to BC को. अगेन AD is equal to BC. तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले ये करेंगे 1 over B into 1 over D को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारे पास आ जाएगा AD into 1 over B into 1 over D, and this is equal to BC into 1 over B into 1 over D. This implies that
A into D into 1 over B into 1 over D, and this is equal to B into C into 1 over B into 1 over D. This implies that A into 1 over B into D into 1 over D, and this is equal to B into 1 over B into C into 1 over D. This implies that A into 1 over B, D into 1 over D is 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, and this is equal to B into 1 over B is 1 into C into 1 over D. This implies that A into 1 over B, this is equal to C into 1 over D, and this implies that A over B is equal to C over D. So converse is also true. This is our final and required result. नेक्स्ट है पार्ट 2, जिसमें हमने प्रूव करना है 1 ओवर A इंटू 1 ओवर B इज इक्वल टू 1 ओवर AB. अब इसका करते हैं सोल्यूशन. सबसे पहले राइट साइड पे यहाँ पे देखा जा सकता है AB 1 के साथ हो रहा है डिवाइड. जब AB को हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे तो AB 1 ओवर A इंटू 1 ओवर B के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई. तो हमारे पास आ जाएगा AB इंटू 1 ओवर A इंटू 1 ओवर B. दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A इंटू 1 ओवर A into B into 1 over B, and this is equal to A into 1 over A is 1 into B into 1 over B is also 1, and 1 into 1 is 1. तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है that AB into 1 over A into 1 over B is equal to 1. AB into 1 over A into 1 over B, this is equal to 1. तो इसका मतलब ये होगा that AB and 1 over A into 1 over B are the multiplicative inverse of each other. Thus, AB and 1 over A into 1 over B are the multiplicative inverse of each other. लेकिन AB का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है दैट इज 1 ओवर AB. AB into 1 over AB, this is equal to 1, but multiplicative inverse of AB is 1 over AB. लेकिन अभी हमने प्रूव किया है AB and 1 over A into 1 over B are the multiplicative inverse of each other. So this implies that 1 over AB is equal to 1 over A into 1 over B. So this is our final and required result. Next है part 3, A over B into C over D. This is equal to AC over BD. This is the rule for product
of fractions. अब इसका करते हैं सॉल्यूशन. A over B into C over D, this is equal to A over B को हम लिख सकते हैं A into 1 over B into C over D को हम लिख सकते हैं C into 1 over D. अब यहाँ पे हम कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन को यूज करेंगे. तो हमारे पास अब आ जाएगा A C इंटू 1 over B इंटू 1 over D यूजिंग कम्यूटेटिव एंड associative laws of multiplication. अब हमारे पास आ जाएगा AC इंटू 1 over BD and this is equal to AC over BD. Hence, A over B into C over D, this is equal to AC over BD. Next है part 4. A over B is equal to KA over KB, where K is not equal to 0. So this is the golden rule of fractions. Golden rule of fractions. अब इसका सॉल्यूशन करते हैं. तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, दैट इज A over B. दिस इज इक्वल टू A over B को हम लिख सकते हैं A over B इंटू 1 and this is equal to A over B into 1 की जगह लिखा जा सकता है K over K since K over K is 1 and this is equal to A K over B K. Hence A over B, this is equal to A K over B K. तो यहाँ पे हमने गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस को प्रूव कर दिया है. नेक्स्ट है पार्ट 5. A over B डिवाइडेड बाय C over D and this is equal to AD over BC. This is the rule for quotient of fractions. अब इसका सॉल्यूशन करते हैं. तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, दैट इज A over B डिवाइडेड बाय C over D एंड दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम ये करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में BD के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारे पास आ जाएगा A over B इंटू BD डिवाइडेड बाय C over D into BD and this is equal to, अब यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे एसोसिएटिव लॉ को. तो हमारे पास आ जाएगा AD into 1 over B into B divided by CB into 1 over D into D. This is equal to 1 over B into B is 1. तो हमारे पास आ जाएगा AD into 1 divided by 1 over D into D is also 1. तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा CB into 1
and this is equal to AD over CB. Thus, A over B divided by C over D, this is equal to AD over CB. So this is our final and required result. Students, आज के लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर कुछ और एग्जांपल्स करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में।